नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 60। यह कार्यपत्रक 25 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में वाक ललदयत जी की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। वाक ललदयत हमने पहले भी पढ़ा था। आज हम इसके बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना था कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल दयत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया था, यानी कि धर्म के नाम पे जो आडंबर दिखावा किया जाता है उसका वाक लल दयत जी ने विरोध किया था। चलिए देख लेते हैं इनकी लिखी हुई पंक्ति। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुप सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इन्होंने कहा कि आधी सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जब जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो इस तरीके से उन्होंने कहा। आगे देख लेते हैं इसका भावार्थ क्या है। इसका भावार्थ है, अपनी इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर को प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हैं कि मुझे पश्चाताप हो रहा है, मैं जीवन भर असत्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को खोजती रही, अर्थात मैं भक्ति मार्ग को त्याग कर हठयोग का सहारा लेकर अपने और ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करना चाहती थी। ठीक है, ऐसे सेतु यानी कि ऐसा पुल बनाना चाहती थी जिससे मैं ईश्वर से मिल सकूं, परंतु मैं निरंतर अपने इस प्रयास में असफल होती रही और धीरे धीरे मेरी उम्र घटती रही। मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया कि मैंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है जिससे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर को दिखा सकूं। तो इसलिए वो कहती है कि मैंने जीवन में बहुत सारे प्रयास किए, पर मुझे एहसास हुआ अंत में जाके कि मैंने जीवन तो गंवा दिया, परंतु मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मैं ईश्वर को दिखा सकूं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने तो पूरा जीवन हठयोग में व्यतीत कर दिया है। यदि मेरी जीवन का माझी रूपी ईश्वर मुझसे उतराई के रूप में मेरे पुण्य कर्म मांगेगा, तो जैसे कि आप अगर नाव से यात्रा करते हैं तो यात्रा करने के पश्चात आपको नाव वाले को उतरने के बाद कुछ पैसे देने पड़ते हैं। जैसे हम कहीं भी बस से ट्रैवल करते हैं तो किराया देना पड़ता है, ऐसे ही नाव वाले को हमें किराया देना पड़ता है ना। तो जो नाव चलाता है उसको माझी बोलते हैं। तो इसलिए वो बोलती हैं कि माझी को उतराई, मतलब हम उतरते हैं तो उसको क्या दूंगी। तो वही वो कहती हैं कि अगर ईश्वर मुझसे पूछेगा कि तुमने जीवन भर क्या अच्छे कर्म किए वो मुझे बताओ, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। इस बात का कवित्री को बेहद अफसोस है, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वह दोबारा लौटकर नहीं आता। और वो कहना चाहती हैं कि मैंने जीवन भर जो समय व्यर्थ में, बेकार में, मतलब व्यर्थ कर दिया है, अपने जीवन का समय बेकार में व्यर्थ कर दिया है और कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है जिसका मैं जवाब ईश्वर को दे सकूं, ऐसा वो कहना चाहती हैं। तो ये था हमारी इन पंक्तियों का भावार्थ। चलिए देख लेते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आज हमसे पूछे गए हैं, पहला प्रश्न है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, प्रस्तुत पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, कवित्री ने माझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। तीसरा प्रश्न है, कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं। और चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत वाक में कवित्री ने किस रूप में अभिव्यक्त की है। प्रस्तुत वाक में कवित्री ने किस रूप में अभिव्यक्त की है। तो ये हैं हमारे आज के चारों प्रश्न। इसके साथ कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएबी संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। चलिए देख लेते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर।